जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। बस इतने मन के भाव प्रबल रहें कि हम अपने परमात्मा के दर्शन करते रहें और उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का जो हमारे अंदर एक बेचैनी और जज्बा होता है ना, बस वो बढ़ता रहे। गुरु जी, आप हो ही इतने प्यारे शिव। आपको कब, कहाँ, क्या, कैसे, कितना देना है, सब खुद ही जानते हो। हम कुछ भी नहीं जानते। हम बिल्कुल कहते हैं ना, हम बिल्कुल सच में शून्य है। बिल्कुल कुछ नहीं आता हमें, ना ही हम कुछ जान सकते हैं। बहुत दिमाग चलता है, बहुत ज्यादा। लेकिन जहाँ तुम हो ना, वहाँ चाहकर भी मतलब कैसे शब्द ही मेरे पास नहीं है मेरे सत्संग को सबके साथ या आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जो शब्दों की जरूरत होती है ना, वो भी मुझे समझ नहीं आते कि मैं उन शब्दों का कैसे प्रयोग करूं। ये तो गुरु महाराज की कृपा है, जो कुछ दिमाग में आ जाता है, जो वो बता देते हैं, समझा देते हैं, याद दिला देते हैं कि अब तुझे ये शेयर करना चाहिए, अब तुझे ये कल्याण बता जो तेरा किया है। सच में जो कल्याण परमात्मा करता है, जब हम उसको कन्वे करते हैं किसी और को, तो उसको कितनी सारी ब्लेसिंग मिल जाती हैं, ये हम कभी सोच नहीं सकते, कभी भी नहीं सोच सकते। कभी देखा होगा कि हम किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम सोचते हैं चल उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, इतना हम एफर्ट करते हैं। हम करते हैं एफर्ट 1%, लेकिन जिसके लिए होता है ना, उसको पूरा 1000% मिल जाता है। तो ये सब कुछ कृपा मेरे परमात्मा की है, बहुत प्यारी कृपा। क्योंकि जब हम कभी किसी चीज में कहीं फंस जाते हैं ना, तो वो हमें निकाल कर भी ले जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे कुछ इंट्यूशन गुरुजी ने दिया था और मेरे साथ ये हुआ भी। वो हमारी जो गाड़ी का जो जो कुछ भी हो रहा था, कभी गाड़ी में कुछ, कभी कुछ, पहले कैसे गई, मतलब जो मुझे फीलिंग आती थी, नेगेटिविटी फील आती थी, जो सबसे पहले गाड़ी आई थी, फिर उसके बाद क्या, वो मैंने सब डिटेल में शेयर किया है। दोबारा वापस वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताऊंगी कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ना जो एक सोच होती है ना, जो वो पिछली किसी बात को पकड़ कर बैठ जाती है कि भाई हाँ, ये हुआ था, क्यों हुआ था गुरुजी, क्या चीज थी। मतलब बहुत कोशिश करते हैं उन चीजों में, जब हम फंसे रह जाते हैं ना, तो उसमें से परमात्मा निकाल के एक साइड खड़ा कर देता है, कह रहे निकल, अब छोड़, उसको छोड़ दे, जो होना था हो गया। मतलब मैंने तुझे उससे बख्श दिया, उससे निकलवा दिया। कोई बहुत बड़ा कष्ट था, कैसे हटाया वो परमात्मा जानता है, और थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने वो सब देखा और मुझे उन्होंने फील कराया कि ये सब होना था, और मैंने तुझे उससे निकाल के साइड पे कर दिया। तो ये उनकी प्लानिंग थी। और मुझे कैसे निकाला वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि जो अब तक मैंने पिछले सत्संग में अपने गाड़ी से रिलेटेड जो जो कुछ भी आप लोगों को बताया था, जिन सत्संग ने जो भी सत्संग सुने होंगे संगत ने, तो शायद वो समझ पाएंगे मेरी बात को, कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट बैठ गया था कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो था जिससे आप बचा रहे हो, या कुछ होना होगा जिससे आप बचा रहे हो। क्योंकि जैसे गुरुजी को कुछ हमें ब्लेसिंग देनी होती है, तो अपने सत्संग जरूर सुनवा देते हैं। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है जो हमारे लिए होता है, लेकिन हम सुनते भी वही हैं जो हमारे लिए जरूरी है। हर सत्संग, हर कोई संगत नहीं सुन सकती, लेकिन कोई मैसेज जब गुरु जी को तुम्हें देना होता है, तो वो तुम्हारे सामने अपने आप आ जाता है, वो भी सत्संग के द्वारा। और मेरे जीवन में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सत्संग है, वो सब मेरे सामने अपने आप टाइम टू टाइम आते चले गए, और वो मेरी लाइफ से ही रिलेटेड,
मेरी लाइफ से ही रिलेटेड थे और उसमें से आंसर मिलते चले जाते थे। आंसर तो खैर हम लोग अपनी तसल्ली के लिए करते हैं। उस सत्संग में ना कहीं इतनी ब्लेसिंग्स छुपी हुई होती हैं कि जब हम सुनते हैं तो वो हमें मिलती हैं, लेकिन हम वो किसी को समझा नहीं सकते कि जो गुरु कृपा होती है वो हमें किस तरीके से मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये अटका हुआ था कुछ ना कुछ कि यार ये कुछ तो सीन था, मतलब गाड़ी का, जो हर बार गुरुजी मुझे सुनवा देते थे और ब्लेसिंग्स मिल जाती थी और मैं उस दौर से निकल जाती थी। तो कहीं ना कहीं कुछ अटका था। बहुत कोशिश करती थी इसे भूल जाऊं, और फिर भी घूम फिर के वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ ऐसा हिट करता रहता है ब्रेन में कि ये चीजें तुझे मतलब शायद देखनी पड़ जाएंगी आगे, क्योंकि वो सब एक प्रोसीजर जो होता है वो सब समझ में आने लगा। लेकिन मेरे महाराज की कृपा देखो, उस परमात्मा की प्लानिंग तो कुछ और ही होती है। उन्होंने मुझे कैसे ब्लेस किया ये देखो कि मैं कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी के किसी न किसी इवेंट में, सफर में, और हम अपनी गाड़ी में कैसे जा रहे हैं या कुछ जो कुछ भी है, जो कुछ हुआ सब कुछ कैसे फंस कर रह गया था और मैं वही सब सोचती रहती थी। तो एक दिन सिमरन के समय बाद में गुरुजी ने खुद ही इतने प्यार से मुझे वो विजन करा दिया मुझे हंसी आ रही है खुद। और उन्होंने मुझे दिखा दिया कि मैं जैसे अपनी ही गाड़ी में जा रही हूँ और बैठी हूँ, खुद ही दिख रहा है मेरे को कि मैं अपनी गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बैठी हूँ और कैसे गियर्स जो है कि किस तरीके से जो गाड़ी का गियर होता है ना चेंज हो रहा है, और सामने मुझे कोई नहीं दिख रहा आगे बैठा हुआ, और मैं अपने आप ही कर रही हूँ, डर रही हूँ। मतलब जो मेरे अंदर का डर है ना वो परमात्मा ने कैसे निकाला, मैं उसको भी करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर मुझे गाड़ी चलते हुए भी दिख रही है हल्का हल्का, मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं वो जो मोमेंट में जी रही थी ना कि इस मोमेंट में जैसे कि कैसे एक्सप्लेन करूँ कि जो कुछ मैं देख रही हूँ ना वो देख नहीं रही थी, वो फील कर रही थी। वो सब बिल्कुल ट्रूथ था, वो सब कुछ कि वो घड़ी, वो समय मेरा, उस समय परमात्मा ने उस तरीके से निकाल दिया। उसमें गाड़ी में बैठी हुई मैं कैसे गियर चेंज कर रही हूँ, कैसे मेरे मन के भाव बदल रहे, कैसे मैं डर रही हूँ कि, और मैं गुरु जी को ही याद कर रही हूँ और गुरु का नाम ले रही हूँ और अपने परमात्मा को याद करते हुए कि, और मुझे दिख भी रहा है कि मेरी फैमिली के मेंबर्स एक एक करके गाड़ी से निकल के बाहर खड़े हो गए और मैं उसमें हूँ। मतलब मैं ऑलरेडी उसमें हूँ और पीछे की साइड बैठी हूँ बैक सीट पे, और अपने हाथ से मुझे दिख रहा है कि गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, ये नहीं कि बहुत तेज, नहीं, बहुत स्लो चल रही है। और उस गाड़ी को चलते चलते मैं अचानक से अपने हाथ से जो गियर होते हैं ना, फिर दिखता है कि उस गाड़ी में कोई भी नहीं है और मैं उस गियर को चेंज करने लगती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आगे जाके मैं ब्रेक लगा दूं। मतलब ये जो कोशिशें मेरी चल रही है ना, जो मैं उसको मोमेंट को जी रही हूँ, वो कुछ अलग ही था। 5-10 मिनट तक ये कॉन्टिन्यूसली होता रहता है और मैं उसी परिस्थिति में किस तरीके से क्या सब कुछ कर रही हूँ वो सब मैं देख रही हूँ, झेल रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि मुझे फीलिंग है पूरी। सब कुछ होते होते संगत जी, सब कुछ होते होते ये सब जो गुरुजी मुझे उस परिस्थिति में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं फंसी हुई थी। और अचानक से गाड़ी के बाहर मेरा बेटा जो खड़ा है, उसकी आवाज मुझे कानों में साफ सुनाई देती है। वो कहीं ना कहीं एक मैसेज था मेरे लिए, और उसने मुझे ये बोला कि मम्मी अब तो गाड़ी से बाहर आ जाओ मतलब अब तो इससे बाहर निकलो, गाड़ी से बाहर निकलो, हम सब बाहर खड़े हैं, आप अंदर क्यों हो। मतलब उसने मुझे इस तरीके से कॉल किया कि मम्मी अब तो गाड़ी से बाहर आ जाओ, अब निकलो वहां से, कब तक बैठे रहोगे उसके अंदर।
मतलब वो जो एक परिस्थिति मेरी लाइफ में थी या जो कुछ भी सिचुएशन थी या जो आनी थी, उससे गुरुजी ने मुझे कैसे बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। वो एक कॉल जो थी ना पीछे से कि अब तो बाहर आ जाओ, अब हो गया, बस बहुत देर हो गई, अब बाहर आ जाओ। तो उसकी आवाज सुनकर और जो मैं गाड़ी का गेट खोलकर बाहर आ जाती हूँ, तो उस दिन के बाद से वो टेंशन, वो स्ट्रेस, वो जो परमात्मा मुझे समझाना चाह रहे थे, जो मुझे बता रहे थे, वो समझ में आया कि जो कष्ट था वो तेरा मैंने काट दिया, तो क्यों अभी तक उसी में ही घुसी हुई है। हट जा वहां से, खत्म कर उसको। और वो सिचुएशन जो मेरे दिमाग में जो सब कुछ घूमता रहता था ना संगत जी, क्योंकि जो मैं देखती आ रही थी काफी टाइम से, क्योंकि कब मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ, कब मुझे क्या थॉट्स आ रहे हैं, कब मैं फील कर रही हूँ, और मतलब किस तरीके से कहाँ पर है, सब कुछ दिख जाता था ऐसा जैसा मूवी है। लेकिन वो सब मैंने फेस किया था, तो वो सब दिमाग से निकल नहीं रही थी। और मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी कुछ ना कुछ तो है, मतलब जैसे मैं सामने बैठ के उनसे बात करे जा रही हूँ, तो उन्होंने मेरे बेटे की वॉइस सुनवाई कि तू अब बाहर निकल जा गाड़ी से, हो गया, बस सब बाहर आ चुके हैं, सिर्फ तू बैठी है अंदर। मतलब मेरा बेटा मुझे बुला रहा है कि मम्मा अब बाहर आ जाओ, बहुत हो गया, कितनी देर लगाओगे, और बाहर निकलो उस गाड़ी से। वो एक सिचुएशन से, उस परिस्थिति से ही बाहर निकाल कर ले गए। और किस तरीके से उन्होंने मुझे इन सब से बाहर निकाल दिया, तो ये सोचकर भी मैं हैरान हूं कि गुरुजी, कहाँ मैं अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती थी। एक डर था कि शायद कुछ कष्ट है जो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। कहते हैं ना कि जब आप अपने थॉट्स ही नेगेटिविटी में लेकर चल दोगे, तो उस पॉजिटिविटी का क्या फायदा होगा जो परमात्मा तुम्हें दे रहा है। उसको क्यों तुम साइड पे कर रहे हो और तुम अपने ही विचारों में क्यों खोए जा रहे हो। तुम सब कुछ पॉजिटिव लेकर चलो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा होगा। उस अच्छा होने के लिए ही परमात्मा ने वो रास्ता बनाया है। तो क्यों अपने मन में वहम ला रहे हो, जबरदस्ती की वहम, जबरदस्ती की टेंशन क्यों डालनी है। जो हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि जो हमारे लिए सही होगा वही हमारे साथ होगा। क्योंकि जो परमात्मा मेरे साथ है वो कभी भी गलत तो होने नहीं देगा। तो उसे भी मुझसे ज्यादा मेरी फिक्र है कि मैं कब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, सब कुछ उनके हाथों में है। हमारी, कहते हैं ना, जब हमारी सारी डोर, हमारी पकड़ हमारे परमात्मा ने ली हुई है, हमारी सारी टेंशन, चिंताएं उन्होंने ली हुई हैं, तो क्यों जबरदस्ती नेगेटिविटी को पकड़ के रखना। सब कुछ पॉजिटिव अपने आप दिखने लग जाता है जब हम उस एक नेगेटिव साइड को हटाकर साइड पर फेंक देते हैं। सच में उस दिन मैंने सच में रियलाइज किया कि गुरुजी, कहीं ना कहीं मैं यहाँ फंसी हुई थी, सच में दिमाग से फंसी हुई थी, क्योंकि मेरी सोच ही वहां अटकी हुई थी और आपने तो मुझे वहां से कब का बाहर निकाल दिया। उस परिस्थिति से, उस कष्ट से कब का बाहर निकाल दिया। लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में और उसको लेने में, उसको समझने में, आपका हुक्म समझने में मैंने वक्त लगा दिया। जबरदस्ती नेगेटिविटी लेकर, एक डर लेकर अपने अंदर बैठी रही, तो वो गलती मेरी है, किसी और की नहीं, परमात्मा की नहीं। तो उन्होंने मुझे उस परिस्थिति से ही बाहर निकाल दिया और समझा दिया कि भाई अब बस हो गया, इसको खत्म करो, ये चैप्टर क्लोज है, अब आप आगे चलो, जीवन में आगे बढ़ो, आगे की तरफ देखो। क्योंकि वो है ना संभालने वाला, जब उसने संभाला हुआ है तो चिंता किसी बात की करनी ही नहीं है। यही वो बार बार सिखा रहे हैं और यही हमें समझने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन वो परमात्मा है ना, फिर भी जहां हम फंसते हैं ना, जहां हमारा दिमाग कहीं कुछ उन्हें तो पता है, क्योंकि वो तो मेरी दिव्य शक्ति इतनी प्यारी, मुझे उसे पता है कि मैं कब क्या सोच रही हूँ और क्या करने वाली हूँ। तो वो सब कुछ अपने आप ही करवाने लगते हैं। और सच में वही जो फीलिंग होती है ना अपने परमात्मा से, एक गुरु से जुड़े होने की, वो बहुत अच्छी होती है।
उसका एहसास अभी विद इन 3 और 4 डेज पहले भी हुआ। ये गुरुजी बार बार रिपीट जब कुछ करते हैं ना, तो हमें कुछ समझा रहे होते हैं। क्या हुआ कि मॉर्निंग में लास्ट वीक की ही बात है। अर्ली मॉर्निंग उठी, ऐसे ही आँख खुल गई और मतलब मैंने कहा आज मैं जल्दी कैसे उठ गई, मतलब सब कुछ गुरुजी के ऊपर है, फिर भी मन नहीं मानता ना सोचे बिना। तो उठ गई थी और तो वही जो अपना प्रोसीजर था जल्दी कर लिया। फिर नेक्स्ट डे ना मैं थोड़ा लेट हो गई और मेरे को ये मन में आ गया कि हाय राम, मैं तो लेट ही हो गई, मैं ये हो गई, मतलब अपने आप ही मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपना रूटीन कैसे करूंगी। ये मेरे खुद के थॉट्स है। लेकिन जब मैं उठ के अपने गुरुजी के सामने जाती हूँ, गुरु स्वरूप के सामने, और उनसे बात करती हूँ, क्योंकि आदत है कि उठ के पहले अपने परमात्मा को देखना है। तो जब वहां जाकर उन्हें देखती हूँ ना और उनसे बात करके कि गुरुजी आज तो मैं लेट हो गई, और सच में जैसे मैं वहां से उनसे सॉरी बोल के मुड़ के आई, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गई थी। नहीं नहीं, आंखें नहीं खुली मेरी। तो अब ये भी उन्हीं की मर्जी थी कि मैं किस टाइम उठूंगी, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में सौंपा हुआ है कि उठाओगे तो तुम ही उठाओगे, जब भी उठाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या टाइम है, सुबह क्या है, जो दिन बीतेगा तुम्हारी मर्जी से बीतेगा। तो वही सब उनसे बात करके जैसे मैं मुड़ के उनके मंदिर के पास से जैसे ही मैं अपने वॉशरूम की तरफ आने लगती हूँ, तो पीछे से आवाज सुनाई देती है। ये देखो उस टाइम कोई नहीं है वहां पर, वहां मेरे गुरुजी की आवाज सुनाई देती है, सोंदी रहंदी है। मतलब सोंदी रह, मतलब जैसे पंजाबी में बोला कि अभी तो सोती रहती, कोई बात नहीं थी, आ जाती आराम से, मतलब ऐसा कुछ मीनिंग था। वो पंजाबी मैं एकदम से नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे पंजाबी इतनी अच्छी नहीं आती। ऐसे ही जब सिमरन का कोई पॉइंट था ना, तब भी गुरुजी ने अपनी वॉइस में ही मुझे बताया था कि मुझे करना क्या है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट उनसे कुछ पूछते हैं ना, तो वो सब कुछ पॉसिबल कर देते हैं। सच में वो बोलते हैं, वो हमें बताते हैं। वो कैसे बताते हैं, वो डायरेक्ट मुझे बोलेंगे जो कुछ करना होगा। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, किसी सेकंड पर्सन ने मेरे को जो बात करनी है अपने भगवान से करूंगी, डायरेक्ट उनसे बोलूंगी। तो ये एक उनका समझाने का तरीका था। क्योंकि अगर उस दिन मैं लेट हुई तो वो भी उन्हीं की मर्जी थी, वो चाहते थे कि मैं आराम कर लूं, मैं नींद पूरी कर लूं, क्योंकि रात को कहीं ना कहीं मैं लेट हो गई थी। सब कुछ वो जानते हैं, सब कुछ उनकी मर्जी के अनुसार था। तो ये सब जब भी चलता है ना, तो ये हमें एक विश्वास दिला देता है। वो विश्वास कि परमात्मा जो हो कराते हैं, जो हमें बताते हैं, वो हमारी भलाई ही कर रहे हैं और वो हमारे साथ हैं। हम सिर्फ उनको सोचते हैं अरे यार ये तो स्वरूप ही तो लगा है, पर ये नहीं पता स्वरूप नहीं है, वो खुद स्वरूप के अंदर होते हैं। वो तो एक शक्ति है, वो एक लाइट है, वो डिवाइन एनर्जी है, वो जो हमेशा हमारे साथ होती है, हमें एहसास कराती है कि हम हैं। अगर हम उन्हें इमेजिन करने में और उस परमात्मा को मानने में कुछ समय लेते हैं ना, तो वो हमारी कमी के कारण होता है। उनकी तरफ से कोई कमी नहीं होती, वो तो रोशनी पूरी हमारी तरफ आ रही है, लेकिन हम जबरदस्ती अपने ऊपर चादर ढक कर रखते हैं ताकि वो रोशनी हम तक ना पहुंचे। ये हमारी कमी है बहुत बड़ी। और उस परमात्मा की उस दिव्य शक्ति की रोशनी तो इतनी प्यारी है जो हमारी तरफ आ रही है, और हम उसे रोक दे तो ये हमारी गलती है। तो इसीलिए उस पर्दे को डालना ही नहीं है, और जो बात करनी है सीधे अपने भगवान से करो, वो आपको हमेशा जवाब देंगे 1000%। ये उनकी वॉइस जब सुनने के लिए कानों में आती है ना, तो बहुत प्यारी आती है, बहुत प्यारी। सच में संगत जी, इतना अच्छा मतलब ऑरा हो जाता है, इतना अच्छा पॉजिटिविटी अंदर आ जाता है, इतना अच्छा फील करने लगती हूँ कि ऐसा लगता है कि मानो कितना मतलब कोई एकदम से ऐसे सर पे हाथ रख दे और शोल्डर पे हाथ रख दे, तो कितना अच्छा फील होता है कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई है। और वो कौन है? वो अगर परमात्मा है तो उससे बेहतर
बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं आज मन में ऐसे ही भाव आ रहे थे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे सत्संग देने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारे जैसे बुद्धुओं को कुछ अकल देने का और उसे लेकर आगे कैसे चलना है वो बताने का। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हाँ, सच में जब कभी हम सोचते हैं ना, हम नहीं मतलब मैं सोचती हूँ, गुरुजी के पास ही बैठी होती हूँ कि गुरुजी जब तुम जीवन में नहीं थे, जब तक तुमने नहीं बताया था कि तुम मेरे साथ हो, तो मेरे दिमाग में कितने 1000 क्वेश्चंस थे। इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं, कितने क्वेश्चन थे यार, ये क्यों हुआ था मेरे साथ, ये क्यों हुआ था, मेरे को ये क्यों दिखता है। क्योंकि मैं एक इस तरह की सोल रही हूँ कि आफ्टर बर्थ काफ़ी ऐसे ड्रीम्स विजन्स जो बचपन से ही आते रहते थे, जिसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन जब परमात्मा मुझे मिल गया और जब उसने मेरा हाथ थाम लिया, उसने मुझे सब कुछ बता दिया, कब कहाँ क्यों, तो फिर तो कोई भी 1% भी कहते हैं ना, उन्होंने कुछ डाउट ही नहीं रहने दिया। तो और बातें तो बहुत दूर की हैं, कभी ये भी मन में ख्याल ना आए मेरे कि गुरुजी कि मैं अब तक जो भी सरवाइव किया वो क्यों किया, और अब जो हूँ मैं कितनी बेहतर हूँ, या जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। तो सब हमारे कर्मों का खेल है, हमें कैसे उससे निकालना है, कैसे करने के लिए परमात्मा ने क्या किया, सब कुछ बता दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। फिर समय भागा चला जाता है, समझ में नहीं आता कैसे सब कुछ पूरा करे, पर जो महाराज की मर्जी। आज सत्संग यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।